आप बजरी माफियाओं का भी जिक्र कर रहे थे। आपको पता होगा कि कल जयपुर में भी जो है बजरी माफियाओं ने आरटीओ अधिकारियों पर जो है डंपर चढ़ाने की कोशिश की, उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। क्या कहेंगे कि हर दिन का हो गया? जयपुर में भी थोड़े दिन पहले गार्ड पर भी जो है डंपर चढ़ा दिया था और भाग गए थे। नंबर प्लेट ये लोग लगाते नहीं, इतने कैसे? बजरी माफिया कोई एक जाति नहीं है, सुनो। पिछली बार जब मैंने बजरी माफिया के खिलाफ आवाज उठाई तो मेघराज सिंह जी के ठेके थे, तो राजपूत समाज के कई नौजवानों ने कहा कि आप तो हमारे समाज के पीछे पड़े। तो मैंने एक बयान दिया, मैंने कहा बजरी 700 रुपये टन में बेच रहे हो, 100 रुपये टन की बजरी है। मेघराज सिंह जी, राजपूत समाज को ही बजरी फ्री कर दो, अभी आंदोलन खत्म करता हूँ, बाकी छोड़ो जातियों को। उसका जवाब फिर आया नहीं। अब जो बजरी की छोटी माइंस बनी है, उसमें रिया के अंदर जो ठेके हैं, दूसरी जगह ठेके, उसमें ज्योति मिर्दा, मेड़ता का एमएलए, 5 विधायक तो हमारे वहां जो रिया की बड़ी माइनिंग एरिया को ये खोद के खा जाएंगे, करोड़ों अरबों कमाएंगे। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि बजरी माफिया का इतना आतंक है, कुछ भी कर देते हैं। ये क्या कि एसपी कलेक्टर से लेकर थानेदार तक सब इसकी जेब में, सबको पैसा देते हैं। पैसा देखिए, पैसा हर किसी को प्यारा लगता है, बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिनको पैसा प्यारे नहीं लगता, तो पैसे के बल पे चलते हैं। डंपर वाली जैसे घटना हुई, बहुत से अधिकारियों को मार दिया, मध्य प्रदेश की एक घटना, बाहर की जाए आईएएस पे चढ़ा दिया। आए दिन बजरी माफिया, शंकर मीणा को टोंक में मारा, मैं बैठा। कल जिस तरह पप्पूलाल गुर्जर की हत्या की परसों। तो ये बजरी माफिया का आतंक जब खत्म हो सकता है जब सरकार इसको छोटे पट्टे किसानों को उनके खेत में दे। जिसका खेत, उसको पट्टा उसके खेत में दे दो। आप क्यों कर रहे हो 20 हेक्टर 50 हेक्टर? 1 हेक्टर में कोई मांग रहा तो दे दो उसको। और आप ये कह रहे हो भाई खेत में तो बजरी नहीं निकलती, बजरी तो नदी के इलाके में निकलती है, तो आप अपनी चौकियां लगाओ, इलीगल माइनिंग रोको, पुलिस को भेजो। 3 मीटर खोदना है, 30 मीटर खोद रहे हो तो नदी का स्वरूप बिगड़ जाता है, ग्रेवल निकल जाती है, पानी सीधा जाता। तो ये नदियों का जो स्वरूप राजस्थान की सरकार खुद बिगाड़, इनको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ऊपर तो पहुंचता 10 पैसा, और 90 खा जाते हैं नीचे, पुलिस से लेके ये लोग। तो बजरी माफिया के आतंक को समाप्त करने के लिए बजरी की नीति और माइनिंग पॉलिसी के अंदर सरकार को फेरबदल करके किसानों को राहत देने के लिए इनको खुद को किसानों के खेत में, चाहे बजरी हो, चाहे तेजा पत्थर हो, चाहे लाइम स्टोन हो, छोटे पट्टे इनको जारी करने चाहिए, ताकि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और प्रत्येक परिवार आगे बढ़े।